नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से ही। जी हाँ, छत्रपति संभाजी महाराज को जो है एक फिर से मुद्दा बना के जो है इसमें राजनीति शुरू हुई है महाराष्ट्र में, और काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसमें खासकर अजीत पवार को निशाना बनाया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। आखिर में सब बार बार बवाल क्यों होता है। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से हम जानेंगे कि आखिर में ये जो पूरा मामला क्या है। सर, ये जो छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जो इश्यू बनाया जा रहा है, क्या है ये मुद्दा सर? क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? इसमें राजनीति 100% है जी, ये बात सही है, मगर ये राजनीति दोनों तरफ से हो रही है जी, इसके लिए आप किसी एक को नहीं बोल सकते भाई बीजेपी कर रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। बिल्कुल। राष्ट्रवादी कर रही है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। राष्ट्रवादी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। राज्यपाल कोश्यारी जी ने जब ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने ज़माने की चीज़ है, अभी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष इस देश में हैं जिनका आदर्श हम रख सकते हैं, तो पुरानी बात है। और आज की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ये कहने के कारण पूरे महाराष्ट्र में उनके इस्तीफे तक की बात की गई, और वो राज्यपाल के खिलाफ महाराष्ट्र में जो आंदोलन राष्ट्रवादी ने शुरू किया वो अभी तक चल रहा है। जी बिल्कुल। अभी ऐसा हो गया कि बीजेपी वालों को काउंटर करने के लिए एक मौका मिल गया, एक मौका चाहिए था। जी, चाहिए था। वो अजीत दादा देंगे ऐसा मुझे सर लगा नहीं था। अजीत दादा पिछले कुछ दिनों से अपने को खूब संभाले हुए हैं जी, और वो कोशिश ये करे कि उनकी छवि जो है वो कहीं ग्रहणग्रस्त न हो जाए, कंट्रोवर्सी से बच रहे। कंट्रोवर्सी से बच रहे। इतना ही नहीं, विधानसभा में तो उनके ऊपर आरोप भी हुआ कि आप तो बहुत एकदम नरम पड़ गए जी, आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ करने को बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक हो गया। बिल्कुल। और ऐसे महाराष्ट्र में सर जो विवेकी और ऐसे नेता है कि जो बहुत तीखे होने के बावजूद भी अपना तीखापन कोई मुद्दे पे ही निकालते हैं। ऐसा ही कुछ मन में आया बोल दिया। इस प्रकार के बोलभान नेता शिवसेना और बीजेपी में बहुत हैं जी, कि जो मन में उस समय आया वो बोल देते हैं, उसके परिणाम की चिंता नहीं करते। अजीत दादा परिणामों की चिंता करने वालों में से एक है। वो जिम्मेवार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो उन्होंने जो कहा वो क्या है ना सर कि अभी सबसे बड़ा एक सूत्र जो है ना, जो राजनीतिज्ञों को संभालना चाहिए जी, वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अपि अप्रियम। मतलब सत्य बोलो मगर जो प्रिय है उतना ही सत्य बोलो। अगर सत्य है और लोगों को प्रिय नहीं है तो मत बोलो। जी, ये सूत्र अभी सबको सीखना चाहिए, रखना चाहिए सर। इसमें ऐसा है कि ये सूत्र जब हम बताते हैं तो हम लोगों को झूठ बोलने पे उकसाते हैं। जी, बोलते हैं आधा सच बोलो, है कि नहीं? जी बिल्कुल। मतलब एक तरह से ये भी बेईमानी है। मतलब चापलूसी करो, मतलब लोगों को जो अच्छा लगे वो उतना वही बोलो, बोलो। जो बुरा लगे ऐसा कुछ मत बोलो। अभी सर बुरा और अच्छा इसके निकष जो है वो भी तय करना मुश्किल होता है कभी कभी। अभी महाराष्ट्र में जितने भी समाज सुधारकों के हम नाम लेते हैं, सबका सम्मान और आदर के साथ छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, समाज सुधारक आगरकर और महात्मा गांधी से लेके जी, जी, सर इन सबको उन्होंने जब सच कहा, उन्होंने जब समाज की जो धारणा है उस समय की उनकी जो सूझबूझ है, ये भी बोलूँगा मैं। कभी कभी ये बात सर ऐसी भी होती है बिल्कुल कि उनकी सूझबूझ, उनके जो संस्कार है, हजारों सालों के, सैकड़ों सालों के संस्कार है, उसके विपरीत मगर आधुनिक विद्या, तंत्रज्ञान और आधुनिक सोच विचार के आधार पर अगर नई कुछ बातें बोलते हैं तो उनको भी उस समय बहुत भुगतना पड़ा सर। अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ बातें चल रही, उसके खिलाफ बातें चले, ये चले। सर हमारे जो बुज़ुर्ग और बड़े नेता हैं, महात्मा फुले हैं सर, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को कितने कष्ट झेलने पड़े
समाज ने उनको तो आते जाते पत्थर तक मारे। मतलब ये महाराष्ट्र की विचित्र परंपरा है कि महाराष्ट्र एक ही समय पुरोगामी और प्रतिगामी दोनों है कि नहीं? बिल्कुल। तो महात्मा फुले जैसे, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, छत्रपति शाहू महाराज जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, मगर जब उन्होंने अपना कोई विवेचन रखा, लोगों के सामने विचार रखा, एक समानता, बंधुता और समता की जो भावना रखी और एक उद्धार के लिए, समाज का जो तबका पीछे पड़ा हुआ है उनके उद्धार के लिए कुछ सुझाव किए, तो उनका कितना विरोध उस समय भी हुआ। मैं इनकी नहीं तुलना कर रहा हूँ इनमें से किसी से, मगर ये महाराष्ट्र की खासियत है कि हमने कभी कोई भी सुधारना नहीं। सर वो कल की बातें छोड़ो, अभी भी ऐसा है कि जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ भारत में जी। तो सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ बैंक वाले थे। जिन बैंक वालों का अभी तो कंप्यूटर बिना काम करो बोलेंगे तो रोएंगे जी। सर महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज सबसे शिक्षित और सुसंस्कृत माना जाता है, उसमें विधवाओं के केश वपन जैसी प्रथा थी, बहुत घिनौनी प्रथा जी। मगर उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तब उनका बहिष्कार किया गया। सर महिलाओं के ऊपर जब जब भी समाज ने अत्याचार किए तब तब संस्कृति का आश्रय लिया। हमारी ये संस्कृति है, बिल्कुल, करके उसका जतन करने के लिए ये अन्याय चालू रहना चाहिए, और वो तो अभी भी है। अभी भी कल ही किसी महोदय ने ऐसा भी एक स्त्रियों के बारे में बोल भी दिया है, और स्त्रियों के कपड़ों के बारे में, इसके बारे में जब बोला जाता है तो इसी तरह से बोला जाता है आज भी। मतलब स्त्री को वो भी स्वातंत्र्य नहीं है, विचार स्वातंत्र तो देने की बात बाद में रहे, कपड़ा कौन से पहने इसकी भी स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं है ये समाज। तो अब आते हम अपने मुद्दे पे। कैसे है ना, अजीत दादा ने बोला वो, और व्यापकता से अगर उसके ऊपर विचार किया जाएगा तो अलग उसका निकष निकलेगा और अलग वर्जन भी निकलेगा जी। और एक दृष्टिकोण है राजनीतिक मेरा, देखो मेरे को टारगेट बनाना ही है। अब रोज़ सुबह उठने के बाद मैं पेपर पढ़ते हुए, मैं बीजेपी का नेता हूँ तो देखता हूँ किधर कोई राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का, शिवसेना, उबाठा गठ का कोई नेता कुछ गलत बोला है क्या, ताकि मैं 8 बजे सबको फ़ोन करूँ, सब सोशल मीडिया को जागरूक करूँ, टीवी वालों को बोल दूँ कि आज मुझे स्टेटमेंट देना है इसके ऊपर। ये राष्ट्रवादी वाले भी कर रहे हैं जी, राष्ट्रवादी वाले भी वही कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, उबाठा वाले कर रहे हैं, शिंदे गुट कर रहा है, संजय राउत कर रहा है, सुषमा अंधारे कर रही है, सब यही कर रहे हैं सुबह उठ के। सर कैसे है ना कि इसमें अजीत दादा सही भी है और गलत भी है। गलत इसलिए है कि उनको एक व्यापक परिक्षेत्र में इसकी एक व्याख्या जो इसके साथ ही बोलना चाहिए थी वो नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो धर्मवीर नहीं थे, स्वराज्य रक्षक थे। सर अभी ऐसा है कि धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध ये धर्म नहीं होता है। सर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुजरात में दंगे हुए तो मोदी जी को मैसेज दिया था कि राजधर्म का पालन करो। सर राजधर्म में कहा था सर राजधर्म जब उन्होंने बोला तो ये नहीं बोला उन्होंने कि धार्मिक कोई कट्टरता या अंधता या धर्म की किसी श्रद्धा, विश्वास या किसी भगवान करके विश्वास का नहीं, उल्टा उन्होंने राजधर्म के खिलाफ ये जो रेगुलर रिलीजन बोलते हैं जिस धर्म को, उसको खड़ा कर दिया कि भाई जब ये दोनों में से एक चुनने की आपको बारी आएगी तो आप राजधर्म को चुनना चाहिए कि राजधर्म ये समता, बंधुत्व, समानता और सभी सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ जाता है राजधर्म। आप धर्म की बात करेंगे तो किसी रिलीजन की बात हो सकती है, मगर आप राजधर्म की बात करेंगे तो वो धर्म की बात होती नहीं है। सर धर्म तो शिक्षक का है, पत्रकार का है। हम भी बोलते हैं ना कि भाई पत्रकारिता का धर्म का पालन हम करते हैं, तो पत्रकारिता का भी एक धर्म है। तो इनको ये बोलना चाहिए था कि
मेरा जो स्वराज्य है वो राज्य है सर। हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और संभाजी महाराज ने ये बोला कि ये रैयते से राज्य है। रैयत मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जिसके लिए अमेरिका को इतने साल लगे सर, वो रैयत ऐसे एक शब्द में 350-400 साल पहले छत्रपती शिवाजी महाराज कह गए कि ये रयतेचे राज्य है। मतलब मी पण त्या रयतेचा एक भाग है, उनमें से एक हूँ, उनके लिए हूँ, उनके साथ हूँ और उनके लिए काम कर रहा हूँ करके रयतेचा राज्य। सर छत्रपति शिवाजी महाराज जब बोलते हैं रयतेचे राज्य है तो सर रयत मतलब जनता, मतलब प्रजा जी। सर प्रजा में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है। उस समय तो क्रिश्चियन का ये नहीं था इतना, मगर सभी धर्म, जाति, पंथ, बौद्ध है, जैन है, सभी के आते हैं। तो उसमें ऐसा हो गया कि बीजेपी वाले धर्म की व्याख्या संकुचित करना चाहते हैं और वो हिंदू धर्म तक ही सीमित करना चाहते हैं। उनके मान अपमान की जब बात आती है तो वो हिंदू धर्म सामने रख के करते हैं। ओवैसी अपने धर्म की बात करता है जी। उसके लिए उसका धर्म जो है वो सेकुलर धर्म नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी बोलेगा वो मुस्लिम धर्म के ऊपर। यही सब जगह हो रहा है, यही सब जगह हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, वो स्वराज्य रक्षक थे और स्वराज्य। सर इसमें भी देखो, अजीत दादा को अगर कुछ आप मुद्दा देना चाहते हैं तो स्वराज्य मतलब ये राज्य मेरा है, ये भावना, अपना राज्य, अपना राज्य, मेरा राज्य। तो स्वराज्य की स्थापना की मतलब कि वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना की उन्होंने। हे राज्य राजाचे नसून माझे आहे। ये राजा राज्य कर नहीं रहा है, वो मेरा प्रतिनिधि है। सर उस समय लोकशाही नहीं थी, रोम में वो एक प्राइमरी लोकशाही थी, मालूम है आप, गांव के लोग चुनते थे लोगों को। सर शिवाजी महाराज की बड़प्पन इसमें है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं जताई बात लोगों के मन में, जो मुग़ल बादशाहों ने जताई या अन्य राजाओं ने जताई कि मैं राजा हूँ और राजा परमेश्वर होता है। मैं राजा हूँ मगर प्रजा का राजा हूँ, प्रजा में से एक हूँ और उनका प्रतिनिधित्व करके मैं ये सिंहासन बैठे रहते का भला सोच रहा हूँ, ये सोचते थे वो। तो स्वराज्य का मतलब वो भी था। अभी स्वराज्य में ऐसा आता है कि स्वराज्य का मतलब ये भी होता है कि मुझे मेरे धर्म का पालन करने का अधिकार। अगर स्वराज्य में मेरे धर्म का पालन कर, मेरा धर्म है, मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू धर्म का पालन करूँगा, इसका धर्म मुसलमान है तो मुसलमान धर्म का पालन करेगा, उसका धर्म पालन करने का अधिकार मुझे सम्मत है, मेरा धर्म पालने का अधिकार उसको मानना पड़ेगा। तो स्वराज्य में सर ये भी भावना होती है। सर गोविंदराव पानसरे करके एक महान नेता थे, विद्वान थे। सर हर एक मराठी आदमी को मैं बोलूँगा आपको, शिवाजी कौन होता, शिवाजी कौन होता नाम की एक उनकी पुस्तिका है, मुश्किल से 40, 45, 48 पेजेस की पुस्तिका है। सर मैंने आज तक शिवाजी कौन होता, ये जो गोविंदराव पानसरे की किताब है, उसकी कम से कम आप बिलीव करो 1000 कॉपी पढ़ी, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये दिखाया था कि वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। सभी धर्मों में, सभी धर्मों की स्वतंत्रता, अस्तित्व, तत्व, सत्व, महत्व, उसके ऊपर विश्वास करते थे। वो किताब सर 1000 कॉपी मैंने बांटी है। मैं कोई जितेंद्र अवार्ड या कोई सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूमता नहीं हूँ, मेरा भी एक धार्मिक श्रद्धा है, उसका मैं पालन करता हूँ। उसके खिलाफ कोई बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, उसके खिलाफ बोलता है तू तेरे धर्म के बारे में अच्छा बोल, मेरे बारे में बुरा मत बोल। तो ये स्वराज्य रक्षक जो बोले ना जी, तो वो इस हिसाब से सच भी है, मगर धर्मवीर नहीं है ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या है वो आप बोलो, क्या नहीं है वो बोलने को जाएगा तो पछताओगे, तो फिर फंस जाओगे। ये धर्मवीर नहीं है ऐसा बोलते हैं। सर वो देखो वीर थे कि नहीं थे, सर पराक्रमी राजा थे, बिल्कुल। छत्रपति संभाजी महाराज पराक्रमी राजा थे। उनकी बड़प्पन ये है कि वो 1, 2, 3 लड़ाई छोड़ के कभी हारे नहीं, इतने बड़े वो ये थे और वीर थे। और धर्म कौन सा था उनका, उनका धर्म था राजधर्म। तो राजधर्म के वीर भी थे,
उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म के ही रक्षक थे, नहीं, वो स्वराज्य रक्षक थे, दादा सही है, मगर वो धर्मवीर नहीं थे, ये बोलने से फंस गए। गलत है वो, क्योंकि वो धर्मवीर नहीं है, मतलब हिंदू धर्म का उनको लेना देना नहीं था, ऐसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको आपके आज के जो निकष है उसके हिसाब से सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पानसरे साहब ने जो किताब लिखी उसमें वो मैसेज ही उन्होंने दिया है कि वो सेकुलर थे छत्रपति, ये दिया है, मगर वो इस तरह से दिया है, इस प्रकार के उसके लिए प्रूफ्स दिए हैं कि आपको वो एक महान सेक्युलर नेता होने के बावजूद हमारा धर्म जो है उसके रक्षक हैं। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता था कि नहीं? अभी ये गो जो है, मतलब गाय, वो किस धर्म की प्रतीक है? हिंदू धर्म। सर, ब्राह्मण जो है वो मनुवादी ब्राह्मण छोड़ो, उनसे मेरी भी दुश्मनी है। मनुवादी ब्राह्मण जो है, मनुस्मृति मान के जो चलते हैं उनकी, संविधान मानो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान मानने वाला ब्राह्मण, वो ब्राह्मण स्वीकार्य है। तो वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे। सर, उनका वसा, वारसा, व्रत, परंपरा, विरासत अगर छत्रपति संभाजी महाराज ने ली तो वो भी एक तरह से गो ब्राह्मण प्रतिपालक हो गए। मतलब गो और ब्राह्मण जिस धर्म का प्रतीक है वो धर्म है हिंदू, तो उसके भी वो प्रतिहारी ये हो गए, पालक हो गए, है कि नहीं? बिल्कुल, उसके भी पालक हो गए। सर, रक्षक भी हो गए। तो उनके स्वराज्य रक्षण में सर गो ब्राह्मण भी आते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। प्रतिपालक, आप ये शब्द मत भूलो, वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे, इसके बारे में बोलना आजकल मुश्किल हो गया है, नहीं बोलते लोग। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि फिर वो इमेज संकुचित हो जाएगी, नहीं बोलते हैं, ठीक है, नहीं मत बोलो, पर वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक करके ही अपना ये करते थे, ये भूलना नहीं चाहिए। अभी ऐसा हो गया कि इस पर जो बवाल मच गया है जी, वो दूसरा बवाल कल परसों नरसों कोई ना कोई और एक नेता और कोई बात बता देगा और फिर उसमें उमड़ आएगा, तब तक चलेगा। देखो सर, कोश्यारी जी का ये बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था, तो कल रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। कहाँ दिया यार? रिजाइनेशन लेना पड़ेगा सर। पिछले 2-3 महीने में कम से कम 25 विधान ऐसे आए, स्टेटमेंट्स ऐसे आए कि जिसके ऊपर बवाल, उनमें कभी बीजेपी वालों ने दिए, महापुरुषों के बारे में, इस तरह का जो सत्पुरुष, सर सत्पुरुषों के बारे में भी आया ना जी। सुषमा अंधारे का सत्पुरुष और भगवान, देव देवता, इनके बारे में आया, इनका सत्पुरुषों के बारे में आया, इनका महापुरुषों के बारे में आया। लेकिन सर, इनके महाराष्ट्र में इतने मुद्दों को फटकाने के लिए कहीं षड्यंत्र नहीं है कि मुद्दों को फटकाने के लिए एक नया सर, आपने जो बोला है वो फिर सही भी है और गलत भी है जी। मैं ऐसा थोड़ा विसंगत विधान कर रहा हूँ, मगर सही भी है और गलत है। सर, सही इसलिए है कि कल का मुद्दा मेरे लिए कठिन था, कोश्यारी का मुद्दा बीजेपी के लिए कठिन था, इसलिए उनको कांग्रेस या राष्ट्रवादी से मुद्दा चाहिए था जिसके ऊपर वो टूट पड़ेंगे। वो मिल गया करके वो वहाँ टूट पड़े। तब तक राष्ट्रवादी और कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव वालों को ये मुद्दा चाहिए था कि जिसकी वजह से वो काउंटर अटैक में जाएंगे, और ये भूलना है। सो भुला देने की बात है, ये पहली बात है, वो भुला दो, ये नई बात है। ये आज का मेन्यू ये है सर, होटल में रहता है ना आज का मेन्यू, हाँ, ये अभी पॉलिटिकल मेन्यू में ये चीज़ें समाविष्ट हो गई है। तो बीजेपी वाले और राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, उबाठा लो, सभी पार्टियां या शिंदे से गुट लो, सबको अभी रोज़ सुबह सुबह मेन्यू के ऊपर नई नई चीज़ें चाहिए। कल इसका मेन्यू चला, आज हमारा चलेगा, कल नॉनवेज चला, आज वेज चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। और इसमें महाराष्ट्र की बदनामी होती रही सर। पूरे देश में महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है, वो महाराष्ट्र धर्म का कोई सोच ही नहीं रहा है, नहीं सोच रहा है। भाई धर्म की बात सोचनी है तो जैसे राजा धर्म की सोचो, अपने धर्म की भी सोचना है तो बिल्कुल सोचो, कोई बात नहीं, मगर महाराष्ट्र धर्म करके एक धर्म है उसकी सोचो। इतना ही मैं कह के आप सबसे धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो स्टेटमेंट हुए अजीत पवार के, इसी पर एनालिसिस कर रहे थे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपका, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लगातार हमारे साथ बने रहिए आगे के एक्सक्लूसिव हमारे एनालिसिस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।